there is a 15 chapter molecular theory of medicine. पर इन्होंने जिसको लेके mostly topics हैं first year chemistry में question already डाला पड़ा है तो जो ज़्यादातर टॉपिक है Gauss का Boyle's law, Charles law, Gauss law, Thermodynamics law रेजोनेंस जैसा करना से क्लासिकली बेहतर है वो अगर ना यू कैन लिखना इन चैप्टर मोस्टली टेम्परेचर के बारे में टेम्परेचर के बारे में मैंने देखो बाद में वो चैप्टर आपको हीट के बारे में पर टेम्परेचर के अंदाज से है मेरा इंट्रोडक्शन में हीट जो डिफरेंस लिखा है ताकि टेम्परेचर की चीज आगे से करें so heat is a charged form of that flows from hot body to cold body heat difference in that यहाँ पर from high temperature to lower अगर temperature difference तो heat below अगर temperature difference ना तो heat below ये heat difference temperature से ज़्यादा से body की इधर जितने डिग्री होती है लेकिन जब hot है साल लेकिन जब cold है means के temperature body की और बदलते हैं body can be hot ना या body can be cold but this is why ये फिलिंग की definition cold है modern experimentally and mathematically जो proof definition को ठीक है modern definition है तो ये heat की measurement इधर सारे total kinetic energy हमारी पूरी सब सिस्टम वो सिस्टम में तो कंसीडर करता है सिस्टम में काई बॉडी कंसीडर द गेम in body with the molecule से टोटल molecule की kinetic energy 8 करता है 8 करता है द शामिल energy 8 मेजर सारे कॉन्सेप्ट है 8 पर उन्होंने डाल molecule की एवरेज करता सो टोटल और एवरेज में फर्क था टोटल में चाहूंगा बस 8 करता है और एवरेज में चाहूंगा 8 करे और नंबर सा डिवाइड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो से मॉलिक्यूल है तो वो असल के साथ ही मेजर में जो टेंपरेचर थी पर उन्होंने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टोटल करे घंटा से तो वो साथ ही मेजर में जो तो टेंपरेचर का एवरेज टेंपरेचर का टेंपरेचर के बारे में डिस्कस करना से या देखा डेफिनेशन तो बताया टेंपरेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये चैप्टर जो लास्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक इज average transmission kinetic energy directly proportional to temperature to prove करें कोई लास्ट में साइन के कर काम करते हैं तो प्रूव की वजह से इधर तो जो इंट्रोडक्शन होगा दो तीन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं अनेक तो काम का सॉल्व को 3 पॉइंट में असल बॉडी में मीट पे मौजूद होंगे असल बॉडी तो मतलब डेफिनेशन क्या है से बिल्कुल नहीं heat flow तो इसकी डेफिनेशन क्या है फ्लो कर दिया फ्लो वाली से प्रेजेंट में होती है वो बॉडी में एक्टिव करने तो कोई था बॉडी में आए क्या करेगा तो देखो सनलाइट में हीट एब्जॉर्ब कैसे एब्जॉर्ब करने में वो कार्य को लाभ तो ये मतलब कि मामले काम करते हैं और उन्होंने देखा भी बॉडी में प्रेजेंट एनर्जी होती है ना उन्हें इंटरनल एनर्जी देता है मतलब हीट बॉडी में एब्जॉर्ब की गई तो उन्हें वो हीट जो आ रहा है उन्होंने कारण वाला देना एनर्जी डेफिनेशन दिया एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम चाहो या एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी तो जो चार्ज के टोटल आए सादा चाहो एवरेज ट्रांसमिशन कांटेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल सब मॉलिक्यूल की एनर्जी कांटेक्ट 8 के हीट की मेजरमेंट एवरेज करोगे तो चार्ज जब बॉडी में हीट एब्जॉर्ब कर दिया तो वह कन्वर्ट कर दिया सामने हीट में बन जाएगा टेंपरेचर जो है सो कम था टेंपरेचर डायरेक्शन को देखना था जो स्लो ऑफ हीट जो हीट सो ऐसे हायर टेंपरेचर तो लोअर टेंपरेचर हीट फ्लो करती है इसको टेंपरेचर हीट का छाप बतायो निकाले अगेन इसको देखा बॉडी में प्रेजेंट के ना चाहे वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती जो बॉडी में आ रही है तो बॉडी की प्रॉपर्टी की तरह करना चाहिए या तो हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी ना हो जो सिस्टम में प्रेजेंट है इन्हें के जैसा होगा सिस्टम की प्रॉपर्टी ये सिस्टम में प्रेजेंट अगेन टेंपरेचर की बात तो बात हो तो देने का भी सबका टेंपरेचर सिस्टम की प्रॉपर्टी है अगेन भी पॉइंट हीट डिपेंड कर दिया चाहते देखा मास डिपेंडेंस है होते उन्हें के एक्सटर्नल या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ना लो एक्सटर्नल से माने एक्स्ट्रा फैक्टर देते
फार्मूला है जो मैं आपको हिंदी के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इन्हें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो मैं ये फार्मूला भी मिलेगा। Q mass and change in temperature are directly proportional होते हैं। वो proportional में क्या करेंगे C ये कहते हैं specific heat, और specific heat वाली इतने तरह मटेरियल पास करनी है, तापमान भी अलग होती है, आयन भी अलग होती है, हर मटेरियल भी अलग होती है। क्योंकि जिसको डेल्टा की मास करो समझ रखिए, ये जो मास ज्यादा और हीट भी ज्यादा जाएगी, ओवरऑल अगर हीट करवा देते हैं, बट टेम्परेचर जिसको देखो मास साइज चाहूंगा independent. Asa subunit your mass, same. Asa subunit your temperature, so mass different होंगे, subunit your temperature चाहे, अब चाहे mass dependent है, mass चाहे, चाहे dependent है, every oxidation चाहे, ये change in जो temperature भी, ये same बात है, temperature भी तो जिसको एनर्जी डिफरेंस दिया, तो जिसको पता है लास्ट में सेंटर टॉपिक की हुआ डिफरेंस प्रूव करना है, जिसको देखा मास इंडिपेंडेंट जो हुआ इंट्रांसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में इंटरनल प्रॉपर्टी दिया इंटेंसिव, तो देखिए भी बात की प्रॉपर्टी आइडिया इंटेंस चाहते डिपेंड कर दिया सागो जो फार्मूला है टेंपरेचर को 3/2 kT, सागो दानी वो सेकंड चैप्टर में फार्मूला मिलेगी। So again, heat is like device used in the measure thermometer. Temperature के measure thermometer. So heat is a form of energy. वो देखा भी नहीं जो से साल में इनका other units भी है। कैलोरी है। BTU is a British thermal unit. SI CDL HP. ये भी energy का व्याप भी होता है। heat energy जला unit. ये रिसोर्स हम स्फीयर में एकरा इलेक्ट्रिकल यूनिट पढ़ आया है, एकरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 किलोवाट आवर वो मिली इलेक्ट्रॉन है, इवन अन्य स्फीयर में जो भी पढ़ आया से बेसिक सिस्टम्स एकरो न्यूटन मीटर एंड आर ये भी यूनिट से पर है, स्पेशली यूनिट के लिए का यूज है न्यूटन। कोई का केल्विन में कितना जूल, एक केल्विन एक बीटीयू में कितना केल्विन, एक बीटीयू में कितना जूल, में larger unit करो BTU and then एक केल्विन में 4.18 जूल है और एक BTU में 252 केल्विन है, larger unit than this and then it is similarly temperature के मेजर SI के हिसाब से other units सेंटीग्रेड है, देखो इस टॉपिक का एनर्जी के बारे में या अलग नोट पे डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ये यूनिट से थर्मोमीटर टेंपरेचर का ये थर्मोमीटर का हाइट इन द स्केल्स ऑफ टेंपरेचर, लेकिन इसको कॉमन यूज देके डेल्टा टाइप यूज करना है तो बनाए कॉमनली, अदरवाइज आप टाइप्स मुख्य रूप से यूज करता है, देखो आप मेंशन क्या है, देखो ताकि मुख्य टेक्स्ट बुक्स में इन टाइम स्केल इन जब इंट्रोडक्शन इन दोनों है सागर पर जब तक कॉमन नहीं देखे यूज करना है बड़ा सेंटीग्रेड फारेनहाइट ये कॉमन इसो एक गूगल के तो एनवायरनमेंट के टेंपरेचर घणो नाम बताई दिया सेंटीग्रेड कॉमन मुश्किल है जो इन दे करे जो ना लो एनवायरनमेंट थर्मोमीटर एनवायरनमेंट में लाइट यूज करना है टेंपरेचर डॉक्टर्स पर इन में ये बताएं जैसे करेंगे कि सेल्स का उपयोग किया जाता है आएंगे इससे तो टेंपरेचर होगा पता है जो ऐसा स्टडी टेनिंग चैप्टर्स में कैसे भी करना है वो कैसे जो टेंपरेचर जैसे करने के तरीका थर्मोडायनामिकल स्केल क्लिनिकल स्केल एनवायरमेंटल स्केल इंडस्ट्रियल स्केल ये वाले पर शामिल हुआ डेली लाइफ में यूज दिस ऑप्शन है बाकी सब मामला को यूज करना है कैसे जैसे का एस के नाम इसके में कन्वर्ट कर देना डेली लाइफ के लिए दूसरा के मुझे हिसाब से नाम है पहले वो स्केल करो कंप्यूटर में सब फिक्स्ड पॉइंट लेकिन ये सेट जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अपर लोअर के द फिक्स्ड पॉइंट अपर के द पॉइंट भाई टेंपरेचर की पॉइंट एडियो पॉइंट जिथे स्टेट ऑफ हीटर चेंज कर उनको प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग फ्रीजिंग में जो काम किया गैस लिक्विड में
लिक्विड सॉलिड हर एक के अलग-अलग फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग चांस या दो तो पहले बॉइलिंग सॉलिड के सॉलिड के बॉइलिंग के लिए तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो कैसे और इसको इन्हें में ये याद रखें और देखिए सर टेंथ ना चैप्टर में पढ़ना है या सिलेबस में वो एक कैंडी फ्रीजिंग है बॉइलिंग पॉइंट जो हर एक सदस्य की अलग-अलग होती है इन्हें स्पेशल को बात करनी पड़ेगी मुझे इसको हर एक का बेसिक पॉइंट निकले हर एक दिन बॉइलिंग पॉइंट उन्हें फ्रीजिंग है बॉइलिंग पॉइंट में जो थर्मोमीटर के लाभ नहीं देखिए ये सारे घटना से टोटल डिवीजन और इनमें जो डिफरेंस है बराबर इनमें जो डिफरेंस है इनमें जो डिफरेंस फाइनाइट फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की याद है तो फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ती है नहीं बेटा अगर इसको फार्मूला अच्छा तीन ना दे देना इन्हें कहना है कि कहो वही इन्हें कहना है कि कहो वही याद इन्हें कहने में भी कहो इन्हें वही याद टोटल फार्मूला क्या दिया और जब तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट याद करो तो फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ती है एक और सिर्फ कांसेप्ट में बार-बार में फार्मूला एक ही चाहिए उनके साथ डिस्कस करने का कन्वर्जन में एंड इसमें प्रोसेस में क्यों भी टेंपरेचर देना क्या हो केल्विन में वो नो सेल्सियस में वो एंड फारेनहाइट में वो -459 फारेनहाइट तो इन्हें कैसा बीच में करना से चार्ज ला घणो है सिलेबस में ए वो टेंपरेचर हमको जैसे गैस जो वॉल्यूम चाहिए गैस जो वॉल्यूम जो मैं गैस करता वो सारे लेते हैं और यदि सॉलिड में अच्छी हो सॉलिड सॉलिड में अगर अच्छी रहो ये गैस सपोज सो कंडीशन क्या हो गया वो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप जो गैस में भी मूव कर रहा है सॉलिड में भी मूव नहीं कर रहा है तो इसको वॉल्यूम जीरो इसके मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप बीटा गैस का मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप द इन टेंपरेचर के काइनेटिक एनर्जी इन द टेंपरेचर the molecule की velocity ठीक यानी ज्यादा क्यों यदि मॉलिक्यूलर मोशन चालू है स्टॉप अंडर टेंपरेचर के लिए चाकर कंट्रोल ऑक्सीजन देखो दोस्तों यो लोएस्ट पॉसिबल टेंपरेचर ऑफ यूनिवर्स जेमे 49 साइंटिस्ट से ग्राफिकल में प्रूव करेगा लेकिन देखो लोएस्ट फिजिकल पॉसिबल टेंपरेचर तो क्या जो कांसेप्ट करता है इसे कोई पॉइंट लिखा है देखो डिफरेंस है के डिवीजन तो खड़ा के इसके तो साथे बराबर या 1 डिग्री के साथ बराबर मगर के डिग्री ना उन्हें डिग्री दे दिया ये रिसर्च स्केल में कैसे डिग्री करता है प्रैक्टिकली इसको कैसे पॉसिबल है theoretically possible है graphically possible प्रूव करेगा आसान प्रैक्टिकली अगर जीरो डिग्री पे मान लीजिए पॉसिबल है तो ये सी जगह में दिख एंड जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल है theoretically एनन का जीरो बाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है एग्जांपल का मरी में विंटर सीजन में नेगेटिव सेल्सियस में टेंपरेचर होता है नेगेटिव सेल्सियस में 0 सेल्सियस भी एग्जिस्ट करेगा एनन जो जीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल है विन जो जीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो जीरो केल्विन माने वो प्रैक्टिकली नहीं होता है जैसे कि डिग्री को सेट जो भी कांसेप्ट पढ़ो इनमें नेगेटिव टेंपरेचर ठीक हो रही है इनमें नेगेटिव टेंपरेचर भी ठीक हुआ ये भाई एकदम फंड से होता व्हाई देयर इज नो एनीथिंग सेपरेट इन द केल्विन स्केल एंड सो इन्हें थोड़ा कांसेप्ट रिकॉर्ड करना एंड सो जो कंसेप्ट अपन यहां डिग्री 55 आई 56 से दे विच में नो डिफरेंस तेरे जो मकसद है ये देखा हाइट का लाइन है 1 डिग्री से वैल्यू पे जाएगा सो 56 में एक डिवीजन 8 डिग्री और 180 का एक एक लाइन अलग अलग करेगा ना 1 वैल्यू तो 1 वैल्यू 8 करे रीडिंग बदल देगा पहले कोई ना काम है then is what your concept so freezing boiling point सब in the size में thermometer the same and this one the division is size freezing का boiling time counting करें घना तक काउंटिंग करना से ऐसे भी मैंने में 100 काउंटिंग किया तो freezing का boiling time होता ना पर एनर्जी लाइन के is 1.8 करे ही तो काउंटिंग करें 1.8 के साथ करे करो 1 करे करो तब वो या एडी काउंटिंग करे करना से तब वो 100 काउंटिंग में करती ना कितने बजन से बोल ता यू साइज डिफरेंस था देखो मैं देखा
Scale division on Kelvin scale are equal in Sasa division on मतलब size के हिसाब से 1 Kelvin वाली division और 1 Celsius वाली division बारह में चाहोगे चाहिए जैसा बोलता 1 Kelvin temperature 1 Celsius के बराबर होगा तो अलग अलग का मैंने देखा है ये टेम्परेचर इक्वलिटी ने समझो ये छा इक्वलिटी या स्केल डिवीजन के साइज इक्वलिटी जो है कि 100 एनर्जी the same lines will be counting me. But इसको बात याद रखो अगर पारे डाइट में वन वन करे काउंट करो 100 काउंट देखना है फिर कितना बॉडी का नंबर है ना 1.8 के हिट काउंट करेगा ना पारे डाइट में तब वो 100 काउंट देगा ऐसा फिर कितना कितने बचेगा से बॉडी तो अगर पारे डाइट में करना से ना उन 1.8 वाली साइड करना से ना 1 सेल्सियस वाली डिवीजन साइड आई टेल यू विच हाउ यू अगेन रिपीट कर लो एक टेम्परेचर इक्वलिटी नहीं खानी ऐसा इक्वलिटी खाना सो इट 0 सेल्सियस में कितना फारेनहाइट माने 0 में 32 1 सेल्सियस पर चाहे तो घट दी भी तो मतलब 1 सेल्सियस को 1.8 1.8 होगा और 32 का मतलब होगा भी अगर टेम्परेचर करेगा तो ऐसा इक्वलिटी या साइज ऑफ डिवीजन वाली इक्वलिटी या यानी कि टेम्परेचर वाली इक्वलिटी है देखो in the freezing point with 90 492 are active and boiling point with 672 active and the total division of the freezing and boiling point is 180 the number of division equal so 180 average charge जो पहले थर्मोमीटर आप एक जगह पे थर्मोमीटर ऐसे पहले कांसेप्ट रखो बाकी सब चैप्टर इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल क्लिनिकल थर्मोडायनामिक्स टोटल डिवीजन क्रिटिकल बॉडी देखो हमें तोड़ो इकरो फार्मूला तो जहां सब थोड़ा मत था चलो भले खायो भी ना ये फार्मूला यूज कन्वर्ट किलो टू एक स्केल का स्केल तो थोड़े वो करना से एक स्केल जो टेंपरेचर मिले तो स्केल में कन्वर्ट एक प्रेशर है फार्मूला सब में करें कान की मर्जी को फार्मूला याद करें और देखो ये फार्मूला क्लियर करना वो ही बेटर है कि कितने स्केल से कंपेयर करना होगा एक स्केल जो टेंपरेचर और एक स्केल चाहे कि माइनस में डिवाइड में बॉइलिंग माइनस या डिवाइड में पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जे स्केल पे कन्वर्ट करना हो यार को बोले माने कन्वर्जन केड़े स्केल के बीच में आप पूरा बेस स्केल डेटा बेस स्केल का टेंपरेचर माइनस फ्रीजिंग डिवाइड में बॉइलिंग माइनस 3 फिर से लेके अप्लाई करके फार्मूला फाइनल चेंज के चले देखिए फॉलो सेल्सियस का टेंपरेचर ये जो प्लान खत्म है भाई ये पता चल गया माइनस वाला निकाल रखो माइनस बॉइलिंग पॉइंट माइनस सामने ने निकलवा देना माइनस डिवाइड में हमारे की परिवर्तन करेगा माने की टोटल डिवीजन और ఇక్కడ మా ఎక్స్క్యూజ్ कराएंगे सम टाइम्स एड एमसीक्यू होता है देन बॉइलिंग पॉइंट मालूम करेंगे अननोन कैलकुलेटर वो दे 180 खानों तो बॉइलिंग पॉइंट वाला वेरी नो नो दे अंदर करे डिफरेंस खाओ ताकि कितने कितने फ्रीजिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट मालूम पानी डाल दिया कि अननोन कैलकुलेटर और इस वाले के 0 0 तो खत्म TF minus 100 और शिफ्ट करता वो मल्टीप्लाई में 0 0 सा फिर से 2 की टेबल 5 आने 5 और शिफ्ट टेबल 5 बाय आती हो TF minus मल्टीप्लाई में TF minus फार्मूला देगा सो अल्टानी बन जाएगा फार्मूला याद करो या सिर्फ वो हिंदा एक्सप्रेशन के याद करो वो जितने मिले तो वो वैल्यू पुट करो जेको मालूम करो वो सेम है बाकी वैल्यूज के ऊपर रियल करना से कैलकुलेशन किए एक एग्जांपल ही देखता था कि ए वाला फार्मूला में कौन अरे करके अलग देखो बॉलिंग एंड बिल्डिंग है वो फार्मूला देखो सबसे पहले करना वो वाला जैसा फिर वैसा अकेला ना करते हुए टफ के डिस्कस कर रहा था ये सिलेबस में आता एप्लीकेशन से डिस्कस कर रहा था सर वैसे कर सिंपल कहा ताकि फार्मूला याद न करो 90 कन्वर्ट को मेथड
आ हेडी शो करो ताकि हे ताकि हर स्केल में याद नॉर्मली में बढ़ गए दादो अमन को माला की केमिस्ट्री में एवरीडे साइंस इंदुवाने तो नॉर्मली में बढ़ गए प्रेजेंट सेल्सियस में मिलेगा देखो एप्रोक्सीमेट कैसा है याद करना है तभी से याद करना है प्रेसवाने यो फारेनहाइट में तो बताओ कितने तो है मिलियन अफा के साथ चाहते हो कितना मिलेगा चामे मालूम कराओ फार्मूला याद आता है मुझे इन प्रकार से मान सो शामिल तो कन्वर्जन करो सेंसर की बेटा माइनस फ्रीजिंग 0 इधर नरक को बोले आई चामे कन्वर्जन करूं फारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड में चार कौन माने आने वेरी गुड चलते जानवा डिवाइड में 180 डिवाइड वाला रेशो है is equals to कोई बस जीरो खत्म कर दो पॉइंट कितने रखो और इसको का ओवरऑल कैलकुलेशन करो ए मान इसको मान सकते हो इनसे कैलकुलेशन देखो क्या ताकि हिंदे जब हर स्केल में याद करो अदरवाइज मान हमेशा आगे चले हो टेस्ट में कैलकुलेटर बेस कुछ ना होता वो बिना कैलकुलेटर मारा इतना तो कैलकुलेटर आप नहीं कैलकुलेशन में मैं समझ नहीं रहा ए मसरत इनवा का कहने का याद के बारे में आने संजय के पास सोल्व कर दो अप्रॉक्सीमेटली आने -32 के लिए शिफ्ट करे ये डिवाइड बायोलॉजी में पढ़े हुआ 98.6 फारेनहाइट जो राउंड अप करेगा कंट्रोल बताओ भी then 37 को देखा हूं अरे कण का 9.66 फारेनहाइट this one even में अच्छी हो जो छापे कुछ अभी इस वाले 20 पॉइंट रखी डबल बोले फार्मूला 9 डिवाइड में अंते डबल देखो छापा कन्वर्जन करनी है तो ऐसे के वाले रखियो अन्य बोले रखियो काले मेरे पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता अंडर डायरेक्ट सा तो हमेशा हम लोग सेंसस कन्वर्ट हुआ के पुनः प्रोबेबिलिटी प्लस करो तो जो इतना ही आएगा कोई माइनस वाले 73 होगा हां 73 सेंसस क्या मिलेगा और अगर जो नॉर्मली कोई एप्रोक्सीमेटली वाला गेट प्रोवाइड करो ये मान देखो कन्वर्ट है टेक्स्ट बुक के एंड पे एमसीक्यूज करो और एमसीक्यूज में इधर वेट पहला मल्टी का ये वेट एक बुक के एंड पे डाउन पे सॉल्व करना चाहिए चैप्टर में बट दिस वन एक बुक पेपर पढ़ो दीजिए सिर्फ मायने नहीं करे कराएगा ताकि हर स्केल में ताकि नॉर्मल में बॉडी टेम्परेचर याद जैसे मैं कोई फार्मूला है वहां हुआ आंसर करो जब फार्मूला का बाकी वैल्यूज क्यों दे रही है उसके आसान से आंसर फाइंड आउट कर टेक्स्ट बुक जहाँ पे भाई प्रॉब्लम कन्वर्जन से रिलेटेड है 50.1 और 50.2 सिंपल एंड कोई डिफिकल्ट है लेकिन इसके इसमें मिलेगा कि दोनों में कन्वर्ट कौन कन्वर्जन लेकिन ये टफ होता है कि हम आपके लिए ना सोल्व करेंगे एंड सो टेक्स्ट बुक में एक गलती कोई बात टेक्स्ट बुक में एक वैल्यू लिखा ना -400 प्रिंटिंग मिस्टेक आवने ताने तो कोई भी लैपटॉप अगर यूज करना है तो आंसर में नहीं को ए -40 ताकि नेट ता कॉपी करे पेस्ट करो वर्ड में यो 40 के कोई डिग्री है ना या एक अच्छी मिल जाए पेस्ट कर मोबाइल से ही रहेगा इनका हुआ मिस्टेक की वजह उन्होंने असल इस वाले चाहे सेंसस एंड फारेनहाइट केडी सेम रीडिंग के सामने होता है वो आया कोइंसिडेंस दिखने के चाहिए इस वजह ग्राफ में भी नो आने जो प्रूव कर देगा जैसे 0 सेल्सियस है 0 के सामने सामने 32 फारेनहाइट वाला तो यार इतना यह भी कोइंसिडेंस था पर सेम डिवीजन वाली है ये सवाल को सेम रीडिंग वाली कोइंसिडेंस बताया तो सो एक अच्छा गणवा माइनस और टिगड़ा माइनस 47 माने ये स्केल से रखो ना एक पेज बरसा वो फ्रीजिंग सामू होते वी काई भी रीडिंग सेम रीडिंग सामू ना होती है सिवाय 40 केडन स्केल्स में पीआई केल्विन है फारेनहाइट में ही दिया 574.25
Kelvin or Celsius can be here. So your number of division same in the I भी same reading one से इधर कर दिया. This was 0 Celsius 273 Kelvin के सामने दो 1 Celsius 274 Kelvin के सामने. The number of division उनमें same in the same division coincident ना हो गया उनकी. है उनमें छोटी ओ है ना उनके division जो 1.8 the size of the difference था. ऐसे करके निकाला का coincidence नहीं दिया. ऐसे तो हम नेक्स्ट बुक में देखा गलती था इन्हें कहने फार्मूला क्यों प्रूव कर सिंपल प्रूव कर दिया फार्मूला से प्रूव इसको फार्मूला चाहे TC अपॉन 100 is equal to 58 minus 32 अपॉन में इधर देखो चैप्टर के फार्मूला क्यों से पाए ना इधर था कैंसिल कर रहा हूं इधर चैप्टर क्यों नहीं लाइन है ठीक है इधर पर डाल और ये सेम यूनिट कोइंसाइड करे सेम यूनिट मतलब TC बराबर होते साथ TH फिलहाल करना है तो गेट रो x करो x मतलब i जनरल क्वांटिटी इन्हें क्या मालूम करो TC की जगह पे रखो x बार t f की जगह पे क्या रखो x बार डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पाई के कैसा मल्टीप्लाई करो x सम या माइनस 32 सम विदिन सम पाई x के माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय पाई x प्लस ऑलरेडी कर दिया 9x minus 4x is equal to 75 116 9x minus 5x 4x is equal to 40 x मालूम करनी है yes sir 4 करे 40 minus करो दिन दो minus ये प्रूव है yes sir ओ हो भी सो एक्चुअल टारगेट प्रूव करो ना एना ता फारेनहाइट लो कोई ला के डेटा बेरन के ता को आंसर बिल्कुल इथे 100 इथे मध्ये 100 के सुट करना है 5/9 तो डायरेक्ट